नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, आदि शंकराचार्य। उनके जीवन, उनके दर्शन, उनकी विरासत, इन सब पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ आदि शंकर के अपने माने जाने वाले ग्रंथ हैं, जीवनियां भी हैं जैसे माधवीय शंकर विजय, और हाँ, कुछ शोध पत्र और नोट्स भी। नमस्कार। हाँ, ये स्रोत काफी विविध हैं, जो हमारी चर्चा को और भी दिलचस्प बनाता है। कुछ तो गहरे दार्शनिक ग्रंथ हैं, कुछ जीवनियां हैं जिनमें ऐतिहासिकता और पौराणिक कथाएं मिली जुली हैं। सही। और कुछ स्तोत्र भी हैं। तो एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं, जो अंतर्दृष्टि है, उसे निकालें। आदि शंकराचार्य की दुनिया थोड़ी जटिल है, तो उसे सरल और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि थोड़ा सोचने पर मजबूर करना भी। सही कहा। स्रोतों की प्रकृति ही ऐसी है कि सवाल उठेंगे ही। दार्शनिक ग्रंथ, जीवनियां, स्तोत्र सब अपना अपना नजरिया देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन से, जन्म और शुरुआती सालों से। पारंपरिक कहानियां तो यही कहती हैं कि केरल के काल्डी गांव में जन्म हुआ, माता पिता शिव गुरु और आर्यम्बा, और ये भी कि भगवान शिव की कृपा से उनका जन्म हुआ था। हाँ, ये कथाएं माधवीय शंकर विजय जैसे ग्रंथों में खूब मिलती हैं, पर यहीं से मतलब थोड़ी जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो जन्म की तारीख देखिए। आधुनिक विद्वान ज्यादातर 788 से 820 ईस्वी के बीच मानते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ पारंपरिक स्रोत, खासकर मठों से जुड़े, वो इसे 500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले ले जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है ये। हाँ, ये तो सदियों का फर्क हो गया। बिल्कुल। और जन्म स्थान काल्डी पर भी कुछ विद्वानों ने सवाल उठाए हैं। जैसा कि एक जीवनी की पीडीएफ में जिक्र है, तो ऐतिहासिक सटीकता, जिसे हम कहते हैं पिन पॉइंट करना, वो यहाँ थोड़ा मुश्किल है। भक्ति और किंवदंतियां सच पर हावी हो जाती हैं कई बार। और उनके बचपन की भी तो कई चमत्कारी कहानियां हैं ना, वो कनकाधारा स्तोत्र वाली घटना। हाँ, कि कैसे बालक शंकर ने एक गरीब ब्राह्मणी के घर सोने के आंवलों की वर्षा करवा दी थी, देवी लक्ष्मी की स्तुति करके। ये कहानियां उनकी असाधारण प्रतिभा और करुणा को तो दिखाती हैं। हाँ। लेकिन ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये भक्ति भाव से लिखी जीवनियों का हिस्सा ज्यादा लगती हैं। समझ सकती हूँ। फिर वो घटना जिसने उन्हें संन्यास दिलाया, मगरमच्छ वाली। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। कहानी कहती है कि नदी में नहाते वक्त मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और उन्होंने माँ से कहा कि अगर वो संन्यास की आज्ञा देंगी तो ही वो बचेंगे। माँ ने बेमन से हाँ कहा और वो बच गए। ये उनके वैराग्य और संन्यास लेने की तीव्र इच्छा को दिखाती है। हालांकि कुछ स्रोत, जैसे वो जीवनी वाला पीडीएफ, इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये सचमुच हुआ या ये उनके दृढ़ निश्चय का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। अच्छा। केरल में उस समय बाल विवाह की प्रथा न होने की बात भी उठाई जाती है और माँ की शुरुआती अनिच्छा भी। पर एक बात पक्की है कि उन्होंने माँ को वचन दिया था कि उनके अंतिम समय में वो जरूर लौटेंगे। हाँ, और कहते हैं कि उन्होंने वो वचन निभाया भी। ये माँ के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। संन्यास लेने के बाद फिर गुरु की तलाश शुरू हुई। वो उत्तर भारत की ओर निकले और नर्मदा नदी के किनारे उनकी मुलाकात गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई। गोविंद भगवत पाद, ये भी एक कह सकते हैं रहस्यमयी गुरु हैं। कथाएं तो उन्हें पतंजलि या फिर शेषनाग का अवतार तक बताती हैं। अच्छा। शंकर ने उनसे वेदांत की, अद्वैत की दीक्षा ली। पर एक दिलचस्प बात यह है, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि गोविंद भगवतपाद को योग के प्रणेता पतंजलि का शिष्य माना जाता है, पर शंकर के योग सीखने का उतना स्पष्ट जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कुछ कथाओं में यह भी आता है कि उन्हें गुरु से चंद्रमौलीश्वर लिंग और रत्नगर्भ गणपति मिले, लेकिन ये बात सिर्फ चिदविलास विजय जैसे कुछ बाद के ग्रंथों में है, मुख्य जीवनियों में नहीं। तो इसकी प्रामाणिकता पर भी थोड़ा संदेह है। फिर वो काशी पहुंचे, ज्ञान की नगरी। कहते हैं वहीं उन्होंने अपने महान भाष्य लिखने शुरू किए, उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर। बिल्कुल, काशी ज्ञान का केंद्र थी। और वहीं वो प्रसिद्ध घटना भी हुई, चांडाल वाली। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है कि भगवान विश्वेश्वर ने खुद चांडाल का रूप धरकर उन्हें टोका और उनसे पूछा कि वो किसे दूर हटा रहे हैं, शरीर को या आत्मा को। और इसी से जन्मा मनीषा पंचकम। क्या अद्भुत रचना है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हाँ, ये घटना अद्वैत के व्यावहारिक पक्ष को सामने लाती है कि परम सत्य के स्तर पर
कोई जाति, कोई भेद नहीं है, सब एक ही चैतन्य है। पर क्या ये सच में हुई थी या ये भी प्रतीकात्मक है? इस पर भी अलग अलग मत हैं। कुछ इसे वास्तविक घटना मानते हैं, कुछ इसे शंकर के अपने आंतरिक अनुभव का प्रतीक मानते हैं, पर संदेश बहुत शक्तिशाली है। काशी में ही एक और बड़ी घटना हुई, व्यास के साथ शास्त्रार्थ। हाँ, ये भी एक रोचक कथा है। कहते हैं कि खुद वेद व्यास एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर आए और उन्होंने शंकर के ब्रह्म सूत्र भाष्य पर बड़े कठिन सवाल पूछे। 8 दिनों तक बहस चली और अंत में व्यास जी ने प्रसन्न होकर शंकर को 16 वर्ष की अतिरिक्त आयु का वरदान दिया, क्योंकि वो सिर्फ 16 साल के थे तब। पर क्या ये सच है? मतलब व्यास जी का आना? देखिए, ये कथाएं शंकर और उनके भाष्य की महत्ता को स्थापित करने के लिए हैं। ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा इनमें श्रद्धा और पौराणिक तत्व है। भाष्य लिखने की उम्र पर भी स्रोतों में मतभेद है। कोई 12 साल कहता है, कोई 16। तो ऐतिहासिक सटीकता यहाँ भी थोड़ी धुंधली है। चलिए अब उनके दर्शन पर आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अद्वैत वेदांत जी। इसका मूल मंत्र तो यही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, वो ब्रह्म तुम हो। बिल्कुल सही। मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। यही परम सत्य है। शंकर ने उपनिषदों के महावाक्यों के आधार पर इसे तार्किक रूप से स्थापित किया। इसे समझाने के लिए वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण अक्सर दिया जाता है ना? हाँ, वो विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में मिलता है। बहुत सटीक उदाहरण है माया या अज्ञान को समझाने का। जी। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को हम भ्रम से सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, वैसे ही हम अज्ञान के कारण एक ही अद्वितीय ब्रह्म को ये नाना रूप वाला बदलता हुआ संसार समझ लेते हैं। तो ये दुनिया, ये जगत, क्या ये झूठ है? शंकर इसे मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब एकदम झूठ नहीं, बल्कि वैसा सच नहीं जैसा ब्रह्म है। ब्रह्म त्रिकाल अबाधित सत्य है, वो कभी नहीं बदलता। जगत बदलता रहता है, ये ब्रह्म का ही विवर्त है, मतलब एक आभास मात्र है। जैसे सपने की दुनिया, जब तक सपना देख रहे हैं तब तक सच लगती है, जागने पर पता चलता है कि वो आभास था। तो जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है, रोजमर्रा के जीवन के लिए सच है, लेकिन परमार्थिक सत्ता यानी चूड़ांत सत्य केवल ब्रह्म है। और जब ज्ञान होता है तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यानी जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानी जाने वाली चीज, इनका भेद मिट जाता है। हाँ, आत्मबोध ग्रंथ में ये बात कही गई है। तब सिर्फ शुद्ध चेतना, शुद्ध अनुभव ही रह जाता है। शंकर 3 अवस्थाओं की भी बात करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, जागृत यानी जब हम जगे हुए हैं, स्वप्न यानी जब हम सपने देख रहे हैं, और सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जब कोई सपना भी नहीं आता। शंकर कहते हैं कि आत्मा यानी हमारा असली स्वरूप इन तीनों अवस्थाओं से परे है, वो इन तीनों का साक्षी है। गहरी नींद में क्या होता है? क्या हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं? मांडुक्य कारिका और विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ बताते हैं कि सुषुप्ति में हम अपने आनंद स्वरूप के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि मन लगभग शांत हो जाता है। लेकिन वहां भी अज्ञान का एक बीज, एक पर्दा रहता है, इसलिए वो भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का आधार है और इनसे अलग है। तो ये जो माया या अविद्या है, जो हमें भ्रम में रखती है, ये असल में है क्या? ये बड़ी रहस्यमयी चीज है। शंकर कहते हैं ये ना तो सत्य है, मतलब पूरी तरह सच, क्योंकि ज्ञान होने पर ये मिट जाती है, और न ही असत है, मतलब पूरी तरह झूठ, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इसका प्रभाव तो दिखता ही है। आना कहाँ है? मुख्य रूप से हमारे मन में। मन ही है जो इस दुनिया को सच मानकर इसमें राग द्वेष करता है, सुख दुख भोगता है। तो मन के शांत होने पर? मन के नष्ट होने पर, यानी जब ज्ञान से मन का भ्रम मिट जाता है, तभी बंधन नष्ट होता है। तो फिर इस बंधन से, इस अज्ञान से मुक्ति का रास्ता क्या है? शंकर बहुत जोर देकर कहते हैं केवल ज्ञान, ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। कर्म कांड या पूजा पाठ का क्या? वो जरूरी है, लेकिन उनका काम सिर्फ चित्त शुद्धि तक है, मतलब मन को निर्मल और एकाग्र बनाने में मदद करते हैं, ताकि वो ज्ञान ग्रहण करने लायक बन सके। पर अंतिम मुक्ति? वो केवल आत्मज्ञान से ही मिलती है। ये अनुभव करने से कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध ब्रह्म हूं। विवेक चूड़ामणि में ये बात बहुत साफ तौर पर कही गई है। 13-15 कर्म मोक्ष नहीं दे सकता। इस ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? 3 मुख्य चरण हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब? गुरु और शास्त्रों से वेदांत के सत्य को सुनना और समझना। मनन?
सुने हुए सत्य पर तर्क और विचार करके अपनी बुद्धि में उसे पक्का करना, सारे संदेह दूर करना। और निधिध्यासन? उस समझे हुए सत्य पर लगातार ध्यान करना, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना। अहम ब्रह्मास्मि का निरंतर चिंतन। एक और तरीका है नेति नेति, ये नहीं ये नहीं। अच्छा, ये क्या है? मतलब जो कुछ भी मैं नहीं हो सकता, जैसे ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, इन सबको नकारते जाना। ये सब तो बदलते रहते हैं, आते जाते हैं। जब हम इन सब को मैं नहीं करके हटा देते हैं तो पीछे जो बचता है वही हमारा असली स्वरूप, आत्मा या ब्रह्म है। ये तो दिलचस्प तरीका है। शंकर ने योग और प्राणायाम की भी एक अलग ही व्याख्या की है ना? हाँ, अप्रोक्षानुभूति नाम के ग्रंथ में वो पारंपरिक हठ योग से थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वो कहते हैं असली प्राणायाम सिर्फ नाक बंद करके सांस रोकना नहीं है। तो फिर क्या है? रेचक है संसार के जितने भी विचार हैं जो हमें मैं शरीर हूं का भाव देते हैं, उन्हें बाहर निकालना। अच्छा। पूरक है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस एक विचार को दृढ़ता से अपने अंदर स्थापित करना। और कुंभक? कुंभक है उसी अहम ब्रह्मास्मि के विचार में, उसी ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाना। ये तो पूरी तरह ज्ञान पर आधारित व्याख्या है। बिल्कुल। इसी तरह वो प्रत्याहार, इंद्रियों को समेटना का अर्थ बताते हैं। हर देखी सुनी चीज में आत्मा को ही देखना और मन को उसी चैतन्य में लगाना। और धारणा का मतलब है मन को बस उसी एक अद्वितीय ब्रह्म विचार पर टिकाए रखना। ये शंकर के दर्शन की खासियत है। हर चीज को वो अद्वैत ज्ञान के नजरिए से देखते हैं। अब बात करते हैं उनके दिग्विजय की, यानी शास्त्रार्थों द्वारा अपने मत को स्थापित करने की यात्रा। एक बड़ी मुलाकात हुई कुमारिल भट्ट से। वो कर्म मीमांसा के बहुत बड़े आचार्य थे। हाँ, शंकर चाहते थे कि कुमारिल उनके ब्रह्म सूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखें, मतलब एक तरह की उपटीका। पर जब शंकर उनसे मिलने प्रयाग पहुंचे तो देखा कि कुमारिल भट्ट तुषानल में, यानी भूसी की धीमी आग में अपने शरीर को जलाकर प्रायश्चित कर रहे थे। प्रायश्चित किस बात का? इस पर भी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ कहती हैं कि उन्होंने अपने गुरु से, जो बौद्ध थे, छल से ज्ञान लिया था। कुछ कहती हैं कि उन्होंने बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर उनके पतन में भूमिका निभाई। कुछ कहती हैं कि उन्होंने वेदों के कर्मकांड का समर्थन करते हुए ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया था। तो कारण स्पष्ट नहीं है। पूरी तरह नहीं। और मुलाकात की जगह पर भी मतभेद हैं, प्रयाग, काशी या श्रीशैल। ये फिर दिखाता है कि जीवनियों में ऐतिहासिक विवरण कितने अलग अलग हो सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ तो मंडन मिश्र के साथ हुआ। हाँ, ये तो शंकर के जीवन का शायद सबसे नाटकीय प्रसंग माना जाता है। मंडन मिश्र कुमारिल के शिष्य थे और कर्मकांड के प्रबल समर्थक। और शास्त्रार्थ की जज कौन बनी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जिन्हें देवी सरस्वती का अवतार माना जाता था। बिल्कुल। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बन जाएगा और उसका संप्रदाय अपना लेगा। बहस का मुख्य मुद्दा था मोक्ष कर्म से मिलता है या ज्ञान से? हाँ, कर्मकांड बनाम ज्ञानकांड, ये उस समय का सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल था। पर यहाँ भी कुछ पेंच है ना? मंडन मिश्र की पहचान को लेकर बहुत बड़ा पेच है। क्या मंडन मिश्र ही बाद में शंकर के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक सुरेश्वराचार्य बने? इस पर क्या राय है? इस पर जबरदस्त विवाद है। जैसा जीवनी पीडीएफ में विस्तार से है, कई विद्वान मानते हैं कि मंडन मिश्र और सुरेश्वराचार्य दो अलग अलग व्यक्ति थे। विश्वरूप नाम के एक और विद्वान का जिक्र आता है, जिन्हें कुछ लोग सुरेश्वराचार्य मानते हैं। तो ये गुत्थी सुलझी नहीं है? नहीं, अलग अलग शंकर विजय ग्रंथ जैसे माधवीय, व्यासचलीय, आनंदगिरीय शास्त्रार्थ का अलग अलग विवरण देते हैं। माधवीय शंकर विजय में तो वो विवादास्पद कहानी भी है जहां उभय भारती शास्त्रार्थ के बीच में काम शास्त्र पर प्रश्न पूछ लेती हैं। हाँ, और शंकर को उसका उत्तर देने के लिए परकाया प्रवेश करना पड़ता है राजा अमरुक के शरीर में। ये कहानी बहुत बाद की लगती है और इसकी ऐतिहासिकता पर गंभीर सवाल हैं। ये शायद शंकर को सर्वज्ञ दिखाने के लिए जोड़ी गई हो। खैर, पारंपरिक कथा तो यही कहती है कि मंडन मिश्र हार गए। हाँ, और उन्होंने संन्यास लेकर शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और शंकर ने उन्हें तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा। शंकर ने सिर्फ मीमांसकों से ही बहस नहीं की, उन्होंने उस समय प्रचलित और भी कई संप्रदायों जैसे पाशुपत शैव, वैष्णव, शाक्त, कापालिक के विद्वानों से शास्त्रार्थ किए और अद्वैत मत को सर्वोच्च साबित किया। हाँ, स्त्रोतों में ऐसा ही वर्णन है।
इसी संदर्भ में शटमत स्थापन की बात भी आती है। यानी 6 मुख्य हिंदू पूजा पद्धतियों शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, कुमार में समन्वय स्थापित करना। ऐसा कहा जाता है, लेकिन कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह विचार शायद बाद का है। शंकर का मुख्य उद्देश्य शटमत स्थापन नहीं, बल्कि अद्वैत वेदांत की सर्वोच्चता स्थापित करना था। वो बाकी सबको अद्वैत के अंतर्गत ले आए, ऐसा कह सकते हैं। अपने दर्शन को संस्थागत रूप देने के लिए शंकर ने मठों की स्थापना की। हाँ, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य माना जाता है। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, पूर्व में पुरी मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ, जोशी मठ। ये 4 धामों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल, ये परंपरा है, लेकिन यहाँ भी ऐतिहासिक विवरणों में थोड़ी उलझन है। मठों की स्थापना कब हुई, किसने की, उनके आचार्यों की सही परंपरा क्या है, जिसे मठामनाए कहते हैं। इन सब पर विभिन्न मठों के अपने अपने दावे हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य कई बार अस्पष्ट होते हैं। जैसे श्रृंगेरी मठ और कांची कामकोटी पीठ के बीच अपनी प्राचीनता और शंकर से सीधे संबंध को लेकर लंबा विवाद रहा है। जीवनी पीडीएफ के परिशिष्ट में इसका जिक्र है। तो ये भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हाँ, संस्थाओं का इतिहास अक्सर जटिल होता है और उसमें अपने दावे और परंपराएं जुड़ जाती हैं। पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना का श्रेय पारंपरिक रूप से शंकर को ही दिया जाता है। शंकर के 4 प्रमुख शिष्य भी हुए। हाँ, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक और तोटकाचार्य। पद्मपाद की कहानी है कि गुरु के बुलाने पर वो भक्ति में इतने डूबे थे कि गंगा नदी पर चलकर आ गए और उनके पैरों के नीचे कमल खिलते गए। हाँ, इसीलिए उनका नाम पद्मपाद पड़ा। सुरेश्वराचार्य, अगर वो मंडन मिश्र थे तो प्रकांड विद्वान थे ही। हस्तामलक के बारे में कहते हैं कि वो बचपन से ही आत्मज्ञानी थे, जैसे हथेली पर रखा आंवला। बिल्कुल। और तोटकाचार्य शुरू में थोड़े कमजोर समझे जाते थे, पर गुरु कृपा से उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने गुरु की स्तुति में तोटकाष्टक नाम का सुंदर स्तोत्र रचा। ये कहानियां गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को दर्शाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ स्रोतों में शिष्यों के बीच थोड़ी प्रतिस्पर्धा की कहानियां भी हैं। जैसे शंकर के भाष्य पर वार्तिक उपटीका लिखने को लेकर पद्मपाद और सुरेश्वर के बीच होड़। ये कहानियां कितनी सच हैं कहना मुश्किल है। हो सकता है बाद में किसी मठ या शिष्य परंपरा ने अपने आचार्य को ज्यादा महत्व देने के लिए इन्हें गढ़ा हो। शंकर ने सिर्फ भारी भरकम भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि आम लोगों के लिए सरल ग्रंथ भी लिखे। हाँ, उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इनमें अद्वैत के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया गया है। कौन कौन से प्रमुख हैं? जैसे विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, तत्वबोध, मनीषा पंचकम, कई हैं। और उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र भी रचे, भक्ति गीत। हाँ, पारंपरिक रूप से कई प्रसिद्ध स्तोत्र उनके नाम से जोड़े जाते हैं, जैसे भज गोविंदम, मोह मुद्गर, शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, निर्वाण षटकम, आत्म षटकम। ये तो बहुत लोकप्रिय हैं आज भी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी वही प्रामाणिकता वाला सवाल आता है। मतलब देखिए, विद्वान लगभग एक मत हैं कि ब्रह्मसूत्र मुख्य उपनिषदों और भगवद गीता पर लिखे भाष्य निश्चित रूप से आदि शंकर के हैं। लेकिन प्रकरण ग्रंथों और स्तोत्रों के बारे में, उनमें से कितने वास्तव में उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं, इस पर काफी मतभेद है। बहुत संभव है कि कई रचनाएं उनके महान शिष्यों या बाद के शंकराचार्यों की हों और समय के साथ उनके नाम से जुड़ गई। जीवनी के परिशिष्टों में इस पर अच्छी चर्चा है। तो पक्के तौर पर सिर्फ भाष्य ही उनके माने जाते हैं? निर्विवाद रूप से हाँ, बाकी रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। हालांकि वो अद्वैत परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की बात करते हैं। दिग्विजय के बाद कहते हैं वो कश्मीर गए, कुछ स्रोत कांचीपुरम भी कहते हैं, और वहां सर्वज्ञ पीठ पर आरूढ़ हुए। सर्वज्ञ पीठ मतलब ज्ञान की सर्वोच्च गद्दी। वहां उन्होंने सभी उपस्थित विद्वानों, विभिन्न दर्शनों के मानने वालों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध की। ऐसा माधवीय शंकर विजय में वर्णन है। और फिर उनका तिरोधान मतलब शरीर छोड़ना, इस पर भी जबरदस्त मतभेद है। कोई कहता है केदारनाथ में उन्होंने देह त्यागी, कोई कांचीपुरम में, कोई केरल के त्रिशूर में। इतने अलग अलग दावे। हाँ, माधवीय, आनंद गिरिये, व्यास चलिए, गोविंद नाथीय, अलग अलग जीवनियां अलग अलग स्थान बताती हैं। ये फिर से दिखाता है कि उनके जीवन के अंतिम समय के बारे में हमारे पास कोई एक ठोस सर्वमान्य ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। पर उम्र को लेके ज्यादातर एक मत है। हाँ,
सामान्य मान्यता यही है कि उन्होंने सिर्फ 32 वर्ष की अल्पायु में ही अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। सिर्फ 32 साल और इतना कुछ कर गए? अविश्वसनीय लगता है ना, इतने कम समय में इतनी यात्राएं, इतने शास्त्रार्थ, इतने ग्रंथ, मठों की स्थापना। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो आदि शंकराचार्य का भारतीय दर्शन और धर्म पर क्या प्रभाव रहा? बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव। सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि उन्होंने उपनिषदों के अद्वैत वेदांत को, जो बौद्ध और अन्य दर्शनों के प्रभाव में थोड़ा धूमिल हो गया था, उसे जबरदस्त तरीके से पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया। उन्होंने उसे एक सुसंगत, तर्कपूर्ण दार्शनिक प्रणाली का रूप दिया। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने संन्यास परंपरा को संगठित किया, मठों की स्थापना करके उसे एक स्थायी आधार दिया। और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। हाँ, उनके तर्कों और शास्त्रार्थों ने निश्चित रूप से उस समय के बौद्धिक परिदृश्य को बदला। हालांकि उनके काम पर कुछ आलोचनात्मक नजरिए भी हैं, जैसा कि स्रोतों में आया। हाँ, जैसे ये सवाल कि क्या उन्होंने सच में शठमत स्थापना की थी या ये बात का विचार है, या क्या उनका संगठित संन्यास संघ बौद्ध विहारों से प्रेरित था। पर उनका मुख्य ध्यान तो अद्वैत पर ही था। निस्संदेह उनका सारा जीवन और कार्य अद्वैत सिद्धांत की स्थापना और प्रचार के लिए ही समर्पित था। तो आज के इस गहरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो सामने आई, पहली तो यही कि आदि शंकराचार्य एक अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक और धर्म सुधारक थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को भारतीय चिंतन के केंद्र में फिर से स्थापित किया। दूसरी बात, उनका जीवन चमत्कारों, शास्त्रार्थों और यात्राओं से भरा था, लेकिन उनके जीवन के ऐतिहासिक विवरणों, तिथियों और घटनाओं पर काफी विवाद और मतभेद हैं। इतिहास और किंवदंतियां आपस में गुंथी हुई हैं। तीसरी, उनका दर्शन इस सूत्र पर आधारित है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है, जगत मिथ्या, बदलने वाला आभास मात्र है, और जीव मूलतः ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं। चौथी, उन्होंने ज्ञान को ही मोक्ष का एकमात्र सीधा मार्ग बताया। कर्मकांड की भूमिका चित्त शुद्धि तक सीमित मानी, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं। और पांचवी, उन्होंने अपने दर्शन और संन्यास परंपरा को स्थायी बनाने के लिए पूरे भारत में मठों की स्थापना की, एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। बिल्कुल, ये उनके जीवन और कार्य के मुख्य स्तंभ हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मन में एक विचार कौंधरा है। बताइए। हमने देखा कि शंकर के दर्शन की व्याख्याओं में उनके शिष्यों के समय से ही, जैसे भामती और विवरण प्रस्थान, थोड़े थोड़े भेद आने लगे हैं। यहाँ तक कि उनके अपने माने जाने वाले ग्रंथों में भी कहीं कहीं सूक्ष्म अंतर दिखते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि जो परम सत्य है, जो अद्वैत का अनुभव है, उसे शब्दों और तर्कों की सीमा में पूरी तरह बांधना शायद संभव ही नहीं है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या अद्वैत का असली मर्म, जैसा शायद शंकर खुद अपरोक्षानुभूति जैसे ग्रंथों में कहते हैं, केवल व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुभूति से ही जाना जा सकता है? तर्क और शास्त्र जहां तक ले जा सकते हैं, उसके आगे क्या सिर्फ अनुभव ही बचता है? ये सचमुच सोचने वाली बात है। शायद परम सत्य को अनुभव करना एक बात है और उसे भाषा में व्यक्त करना दूसरी, और वहीं सारी जटिलताएं आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं का धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आदि शंकराचार्य की दुनिया की ये झलक दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव में। नमस्कार।